तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं और हमारा यह जो चैप्टर है वह क्या हमारा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इससे रिलेटेड 2 वीडियो और डल गया है जो हम लोग टॉप 10 यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव को डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो अगर 2 क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देखिए और वहां से सीखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक बार फिर से दोस्त, अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। ये नहीं कि 1 मिनट देखें और क्या किए स्किप कर दिए, तो इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, खाली नुकसान के अलावा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं बिना लेट किए हुए। क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलेंगे और समझते हुए अच्छे से चलेंगे। क्या कह रहा है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। क्या दोस्त, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले यह सीखिए कि किरण किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या देखना है कि किरण किसे कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं, देखिए समझिए। तो सरल रेखा में प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। क्या करता है, लाइट जो होती है एक सरल पाथ पर गमन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश एक, क्या लिखेंगे, प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करती है, चलती है। सरल रेखा में चलती है या गमन करती है, चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग किरण कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के एक सरल रेखा में जब चलती है तो उसको किरण कहते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे किरण के रहेंगे तो वह क्या कहलाएगा, यानी कि किरणों का समूह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाता है क्या दोस्त, प्रकाश पुंज, या इसे कह सकते हैं क्या दोस्त, या इसे भी कह सकते हैं प्रकाश पुंज, या क्या कह सकते हैं, किरण पुंज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्त, तो किरण पुंज, यानी प्रकाश का ही समूह है, किरण है, तो यानी कि किरण का समूह किरण पुंज भी, यानी कि प्रकाश पुंज और किरण पुंज, इसको दोनों बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है दोस्त, ऑप्शन ए में क्या है आपका, ऑप्शन ए में जो दिया गया है आपका है, ऑप्शन ए में किरण पुंज, बी में आपका है प्रकाश पुंज, ए और सी में क्या है, ए और बी दोनों, यानी कि किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों। डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जस्ट हम लोग समझे क्या होगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या कह रहा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो चलिए प्रकाश पुंज के बारे में थोड़ा और हम लोग डिटेल में आगे की ओर जाते हैं और समझते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जस्ट हम लोग समझें क्या दोस्त, प्रकाश पुंज या इसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज। क्या कि दोस्त, किरण पुंज। तो समझिए किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तो यह समझिए कि यार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको अच्छा से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यह तो टोटली 3 प्रकार के होते हैं। क्या, कौन तो अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज यानी कि किरण पुंज। तो हम लोग को आज इसके बारे में डिस्कस करना है। अगर पूरा हम लोग डिस्कस करने लगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, उसके बारे में आप समझिए। तो यह क्या होता है दोस्त, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, तो समांतर गमन करती है। क्या होती है, समांतर गमन करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या दोस्त, तो समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, क्या दोस्त, जब प्रकाश की किरण समांतर गमन करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आपका, जब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है तो पृथ्वी पर पड़ता है। क्या, सूर्य से प्रकाश आता है तो कहाँ, पृथ्वी पर आता है, तो कैसा किरण पुंज कैसा आता है, टेढ़ी मेढ़ी आता है या उल्टा आता है, तो कैसा आता है, वह हमेशा सीधे आता है, समांतर आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। यानी कि प्रकाश से जो किरण आती है पृथ्वी पर, वह कैसा किरण पुंज का उदाहरण है, तो समांतर किरण पुंज का वह उदाहरण है।
तो आप इसको याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जो प्रकाश आती है पृथ्वी पर किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा, तो कैसा किरण पुंज का उदाहरण है, तो वह है कैसा दोस्त, तो समांतर किरण पुंज का। और इसमें क्या होता है, अभिसारी अपसारी में अगर वहां पे टॉपिक आएगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर, मानिए कि क्या है, यह टॉर्च है। क्या दोस्त, हम लोग टॉर्च से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, टॉर्च से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। इसके सामने क्या रख दिए हम लोग, अवरोध रख दिए, तो ये कहाँ आएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, अवरोध के इस साइड प्रकाश नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्त, प्रकाश नहीं है, तो क्या कह रहा है, स्रोत रुकावट रख देने पर क्या बनती है, छाया। छाया तो बनता है दोस्त, और उपछाया भी बनता है। क्या दोस्त, अगर इसी के रास्ते हम लोग क्या रखते हैं, किसी को रुकावट में आता है तो क्या होता है, तभी ना छाया बनता है। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं तो किसी पेड़ आ गया कुछ, या दीवार आ जाता है तो क्या होता है, उसका परछाई बनता है, उसी को हम लोग छाया। और एक उपछाया होता है, तो उपछाया यानी कि ए और बी दोनों बनते हैं। क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छाया और उपछाया क्या होते हैं, दोनों बनती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका जो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों रख देने पर, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने रख देने पर उसका छाया और उपछाया दोनों बनता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। क्या, किसी दर्पण की फोकस दूरी जो है चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, यानी कि चलिए यहाँ समझते हैं। क्या चिन्ह में अगर क्या होगा, चिन्ह परिपाटी में अगर ऋणात्मक होगा तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको क्या मानते हैं, उसको अवतल, समतल या उत्तल। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ऋणात्मक वैल्यू किसी का है, क्या दोस्त, ऋणात्मक वैल्यू किसी का है तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, काल्पनिक सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक सीधा, उसको हम लोग कहते हैं। तो काल्पनिक सीधा हमेशा कैसा कौन बनाता है इसमें से, तो इसमें से हमेशा जो होता है चिन्हों की परिपाटी के अनुसार क्या कह रहा, फोकस दूरी कह रहा दोस्त। क्या, तो फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का जो फोकस दूरी होता है कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण के द्वारा जो फोकस दूरी बनता है कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। यह जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी आया है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को बना ले रहे हैं तो आपके लिए फिजिक्स साइंस क्या हो रहा है, हल्का हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सबसे पहले समझते हैं। क्या, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, तो उस वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग एक अवतल दर्पण, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर डिस्कस कर लेते हैं तो बहुत सारे जो कंसेप्ट हो जाएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है, अवतल दर्पण कैसे बनता है दोस्त, तो गोलीय दर्पण का जब हम लोग क्या करते हैं, बाहरी सतह को क्या करते हैं, रंजित करते हैं, यानी कि पॉलिश करते हैं, तो प्रवर्तन कहाँ से होता है, अंदर वाली सतह से होता है। उसी को तब क्या बनता है दोस्त, तब क्या बनता है, अवतल दर्पण का निर्माण होता है। बाहरी की सतह को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो प्रवर्तन कहाँ से होता है, अवतल दर्पण में अंदर की ओर से होता है, तब क्या बनता है, अवतल दर्पण बनता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अवतल दर्पण। तो चलिए इसको हम लोग छापते हैं। क्या कह रहा है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पोल आपका ध्रुव होता है, यहाँ पे क्या होता है, फोकस। क्या दोस्त, पोल होता है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे क्या होता है, अनंत, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। क्या दोस्त, फोकस थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, तो अंदर वाली सतह से होता है, और पॉलिश किसके करते हैं, तो हम लोग बाहरी वाला सतह को पॉलिश करते हैं, तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। समझिएगा अच्छा से, अवतल दर्पण में, यह क्या अवतल दर्पण है, वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, अनंत पर। यह क्या है, वस्तु को हम लोग अनंत पर रखे हैं, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ क्या बनता है, फोकस पर क्या, ये हम लोग
लिख लेंगे वस्तु के लिए और प्रतिबिंब के लिए ए डैश से लेके चलेंगे। कहाँ बनता है? अगर वस्तु का अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब की अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, बी ले लेंगे, तो यहाँ इसका फोकस दूरी कहाँ बनता है? सी और, यानी कि फोकस और किसके बीच? वक्रता केंद्र के बीच बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा। अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं सी को, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सी पर ही बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं दोस्त? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, डी लिख लेंगे, तो उसका जो क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है अनंत और किसके बीच? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और किसके बीच? वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? उसका प्रतिबिंब बनता है आपका अनंत पर। कहाँ? तो अनंत पर फोकस बनता है। और इसमें एक और केस बनता है, किसके बीच? तो फोकस और पोल के बीच। अगर हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, क्या दोस्त? वस्तु को हम लोग फोकस और पोल के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब इधर नहीं बनकर किधर बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है दोस्त? तो यहाँ दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ पे बनता है एफ डैश। क्या दोस्त? एफ डैश। तो यह जो होता है, और इसके बीच जब बनता है, फोकस और पोल के बीच जो बनता है दर्पण के उस पर बनता है, तो इसमें केवल एक केस में क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब, आभासी, और कैसा? सीधा। और यह कैसा होता है दोस्त? तो आवर्धित होता है। क्या होता है? आवर्धित, यानी कि बड़ा होता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसके बीच रखेंगे? तो फोकस और पोल के बीच। और अगर हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, शुरू से समझ लेते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की बाहरी सतह को हम लोग क्या करते हैं? तो पॉलिश करते हैं, तो परावर्तन अंदर की ओर से होता है, तो उस समय अवतल दर्पण का निर्माण होता है। तो अगर हम वस्तु को रखेंगे कहाँ? अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। अनंत और किसके बीच रखते हैं? वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अगर हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। अगर हम वस्तु को रखते हैं किसके बीच? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। अगर हम वस्तु को रखते हैं कहाँ दोस्त? तो अनंत पर फोकस पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। यानी कि इधर से हम लोग जाएंगे, उधर से आएंगे। तो इस वीडियो में एक केस जो होता है इसमें, और इस साइड जो जितने बनते हैं दोस्त, क्या है? वास्तविक बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। और कैसा? वास्तविक हमेशा कैसा होता है? तो उल्टा होता है, उल्टा होता है। और एक बार और समझ लीजिए क्या दोस्त, इस पर जो बनेगा फोकस पर प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। इस पर भी कैसा होता है? छोटा होता है। और इस पर कैसा होता है? समान आकार का होता है, समान आकार का होता है। कैसा होता है? समान आकार का। इस पर बड़ा होता है। कैसा होता है दोस्त? बड़ा होता है। और इस पर बहुत बड़ा होता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब होता है। और इस समय इधर आते हैं तो कैसा? आवर्धित प्रतिबिंब, किसके बीच? फोकस और पोल के बीच। तो इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो देख सकते हैं आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस और पोल के बीच। कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच रखते हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए में क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो पोल को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? हिंदी में ध्रुव कहते हैं। क्या कह रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो शुरू में ही हम लोग का क्या मिल गया? आंसर मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसको चलिए मिटाते हैं हम लोग दोस्त। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो क्या बोल रहा है कि किसी भी फोकस दूरी का वैल्यू क्या हो? प्लस में हो, 20 सेंटीमीटर, चाहे 10 सेंटीमीटर प्लस में हो, तो चाहे 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितना भी दे रहा है, लेकिन प्लस में है। किसमें है? प्लस में। तो उसका जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा दोस्त? तो जिसका फोकस दूरी कितना है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्त? ऋणात्मक होता है।
अवतल के लिए, और इसके लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऐसे आपसे पूछेगा कितने भी वैल्यू दे रहेगा तो आप अगर प्लस देखिएगा तो क्या होगा, उसमें उत्तल दर्पण लगाइएगा, और माइनस रहेगा तो उसमें क्या, अवतल दर्पण लगाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं दोस्त, दर्पण सूत्र हम लोग पढ़े थे। अगर आप थ्योरी को नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u क्या होता है, ए बराबर, यह क्या है, दर्पण सूत्र का फार्मूला है। क्या है, दर्पण सूत्र हम लोग पढ़े हैं, दर्पण सूत्र का फार्मूला है। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे इसका जो वैल्यू राइट दिया गया है। ऑप्शन ए में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बी में क्या है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और सी में क्या है आपका 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग लगा देंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो क्या अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का भासी प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु का भासी प्रतिबिंब किसके किसके द्वारा बनता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है दोस्त, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको हम लोग कल के वीडियो में भी देखे थे। और अवतल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो हम लोग अभी देखे कि फोकस और जब ध्रुव के बीच रहेगा वस्तु तब उसका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब और छोटा और क्या होता है, आभासी काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, क्या कह रहा है, किसी दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर सभी होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सभी लिख लेंगे, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, तो सीधा होता है। केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल। क्या कह रहा, प्रतिबिंब किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो यहाँ देखेंगे क्या, केवल अवतल लिखा है, केवल उत्तल लिखा है, कि केवल समतल लिखा है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है क्या दोस्त, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस अगर अवतल भी दिया रहेगा तो अवतल भी सही होता, क्योंकि एक केस में अवतल में क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी क्या होता है, सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पे डी लगा देंगे। लेकिन अगर अवतल रहता तो अवतल को भी हम लोग कंसीडर इसमें करके इसका राइट आंसर हो जाता। तो अगर आपका यह कितना क्वेश्चन हो गया, आज हम लोग 9 क्वेश्चन पढ़े हैं, और एक क्वेश्चन आपके लिए और क्या रहेगा, तो एक क्वेश्चन क्या रहेगा, HW रहेगा। HW आप लिखिएगा। HW में क्या है क्वेश्चन, HW में क्या है क्वेश्चन, उसको हम लोग समझते हैं। HW में यही है कि लेंस सूत्र का फार्मूला बताइएगा। लेंस सूत्र का फार्मूला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में दीजिएगा, लेंस सूत्र का फार्मूला। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो डेली बेसिस पे देखिए और पूरा वीडियो देखिए, या मात्र 15 से 20 मिनट का जो वीडियो होता है इसमें आपके पूरे चैप्टर को लगभग कवर किया जाता है। यानी कि हम लोग केवल ऑप्शन एक क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इतना ही दोस्त इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।